साड़ी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे साड़ी भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, और और चुनरी की दे दे कढ़ाई, जय हो चुनरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, चुनरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, चुनरी की दे दे कढ़ाई, चुनरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। ऐसे सहनाइयां बज रही हैं, बधाइयां बज रही हैं, नंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजन परीक्षित जी देखो, सखियां चली जाती हैं और के झुंड आ जाती हैं गीत गाती हुई, और कैसे आ रही हैं, मैया सबका स्वागत करती है, किसी को हार देती, किसी को चीर देती, किसी को माला देती, किसी को दुपट्टा देती, ऐसे नए नए उपहार दे रही है। माँ यशोदा सभी का स्वागत कर रही है। सखियां चली जाती और आ जाती झुंड के झुंड गीत गाती हुई। जय हो जसोदा मैया लल्ला, जय हो जय हो जसोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। अयो जायो जसोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। मोहल्ले में हल्ला मचा हुआ है कि बुढ़ापे में लल्ला पैदा हुआ है। जय हो जसोदा मैया लल्ला, जय हो जय हो जसोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। अयो जायो जसोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जय हो जसोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। अयो जायो जसोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा। और मैया मैया लुटावे रसगुल्ला, जय हो मैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। ओ भैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जय हो जसोदा रानी लल्ला, जय हो जसोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। गयो जायो जसोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। बाबा लुटावे मोरे असर पी, बाबा लुटावे मोरी असर पी, बाबा लुटावे मोरे असर पी, बाबा लुटावे मोरी असर पी। और और मैया लुटावे दुसल्ला, जय हो मैया लुटावे दुसल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। भैया लुटावे दुसल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जय हो जसोदा रानी लल्ला, जय हो जसोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो जसोदा मैया लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। ऐसे आज हल्ला मचा हुआ है कि माँ यशोदा के बहुत सुंदर लाला पैदा हुआ है। और हल्ला क्यों मचा है? राजन परीक्षित जी, बुढ़ापे में लल्ला पैदा हुआ ना,
और बुढ़ापे की संतान तो बहुत प्यारी होवे ना। देखो उसी दिन की कथा है प्यारे बंधुओं। गर्गाचार्य महाराज आए, भगवान कृष्ण का नाम संस्कार कर रहे हैं। कहने लगे नंद बाबा और यशोदा, मेरे लाला के नाम मत रखो महाराज, कहीं कंस को पता चल गए हो तो मेरे लाला को जीवित नहीं छोड़ेगो। कहने लगे हम गौशाला में चुपके से नाम रख देंगे, कोई नहीं जान पाएगा। अब गौशाला में लेकर नंद और यशोदा कन्हैया को पहुंच गए, और जब नामकरण संस्कार होगा कौन नहीं जान पाएगा। सभी नगर में हल्ला मच गया है। प्यारे बंधुओं, सबसे पहला नाम रखा श्री कृष्ण। कहने लगे इसका नाम सबसे पहला है श्री कृष्ण, माने ये काले केशों का अवतार है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और इसने कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और इसको कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई नटखट कहेगा, कोई गिरधरी कहेगा, कोई बंशीधर कहेगा, कोई रास बिहारी कहेगा, कोई वासुदेव और कोई गोविंद कहेगा। इसके हजारों नाम होंगे। ऐसे नामकरण संस्कार कर दिया। सुखी रहो भैया। हाँ, ये हमारे मामा भोजराज सिंह 10-10 मुद्राओं से हमारा और हमारे सभी साथियों का स्वागत कर रहे हैं। परमात्मा इन्हें सदैव सुखी रखें, इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। देखो राजन परीक्षित जी, कंस ने क्या किया। कंस की आज्ञा पाकर दुष्टा फौरन गोकुल में आई है, स्तनों में जहर लगा करके और प्रभु को मारने आई है। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी। देखो, पूतना के द्वारा कंस ने ब्रज में तमाम बच्चे मरवा दिए। पूतना जहर मिला दूध बच्चों को पिला देती है, बच्चे सोते के सोते रह जाते हैं। आज्ञा दे दी पूतना, अभी अभी नंद और यशोदा के जो बालक पैदा हुआ है उसे मरा हुआ ला करके दिखाओ। तो सुंदरी बन करके आ गई। सखियों के झुंड में 16 श्रृंगार कर लिए बंधुओं, और बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। सखियों के झुंड में आ रही है, कोई पहचान नहीं पाया। मां समझी कोई सखी आई है, कन्हैया को खिला रही है। प्यारे बंधुओं, पालने में लेटे हुए हैं कन्हैया, पलने में लेटे थे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। पलने में लेटे थे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। पलने में लेटे थे कान्हा, जय हो गुरु जी, फौरन गोदी में उठा लिया। पलने में लेटे थे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। और दूध पिलाने लगी उन्हें, जय हो गुरु जी, फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगा अति प्यार किया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगा अति प्यार किया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगा अति प्यार किया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगा अति प्यार किया। पालने में लेटे हुए कन्हैया आ गई और सखियों के झुंड में आ रही है। कन्हैया को उठा लिया गोद में, दूध पिलाने लगी।
कोई नहीं समझ पाया। कन्हैया समझ गए, अच्छा तुम आ गई हो तो रुक जाओ थोड़ी देर। प्रभु हंस कर पीने लगे दूध, फिर कैसा सुंदर खेल किया, और दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को पी लिया। राजन परीक्षित जी देखो, हंस करके दूध पीने लगे। पीते पीते दूध, पीते पीते दूध, उसका खून भी पीना शुरू कर दिया। अब तो चीख करके दुष्टा भागी। बहुत विशाल इसका शरीर है। कन्हैया ने जो प्राणों को खींचा, धड़ाम से मैदान में गिर गए, और कन्हैया उसकी छाती पर लेटे हुए दूध पी रहे हैं। सखियां चौंक गई, मैया चौंक गई, अरे मेरो लाला कहां। ग्वाले दौड़े, देखें क्या पूतना मरी पड़ी है। कन्हैया उसकी छाती पर लेटे हुए दूध पी रहे हैं। प्यारे बंधुओं, आज कन्हैया को उठा करके ले आए ग्वाल वाले और माता की गोद में दे दिया। माता, कन्हैया के बिल्कुल चोट नहीं आई, वो तो उसकी छाती पर लेटा हुआ दूध पी रहा था। प्यारे बंधुओं, ये पूतना का दूध क्यों पिया भगवान ने? लीला पुरुषोत्तम इनका नाम है, लेकिन एक एक लीला में बहुत बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। देखो, ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम है रतनमाला। जब बामन अंगुल के बनकर भगवान गए हैं, कथा सुनिए ना आपने। बामन अंगुल के बटुक भगवान जब गए हैं बलि को छलने के लिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राजन परीक्षित जी जब बामन अंगुल के बन करके भगवान बलि को छलने गए हैं, तो ये प्रसन्न होकर के कहती है, ऐसे ही मेरे पुत्र पैदा होते तो तुम्हें खूब दूध पिलाती। भगवान अंतर्यामी है, घटघटवासी हैं। भगवान कहने लगे, अरे दुष्टा, राक्षसी के यहां हम कभी जन्म नहीं लेते। तो जब इसने ज्यादा इच्छा प्रकट की तो भगवान ने कह दिया, द्वापर युग में तुम बनोगी पूतना और हम बनेंगे कन्हैया, तब हम तुम्हारा दूध पिएंगे। और देखो, जहर मिला दूध क्यों पिलाया? जब बलि को छला और 3 पैग पृथ्वी मांगी, 2 पैग में सब नाप लिया, तीसरे कदम में राजा बलि को बांध लिया। तब ये नाराज होकर के कहती है, बताओ ऐसे पुत्र पैदा होते तो जहर पिला देती। तो भगवान ने कहा, तुम जहर भी पिलाओगी और दूध भी पिलाओगी। तो जहर मिला दूध आज कन्हैया को पिलाने आ गई है, और कन्हैया ने वही वरदान पूरा कर दिया और पूतना का दूध नहीं पिया, पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो, 10 दिन के हुए कन्हैया और पूतना का उद्धार कर दिया। अब मैया की गोद में खेल रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इधर एक दिन मां ने भगवान कन्हैया को पालना कहां डाला?
देखो छकड़े को, टूटी हुई गाड़ी के तांगे को छकड़ा कहते हैं, तो छकड़े के नीचे सुला दिया। एक दिवसी यशोदा ने हरि को छकड़े के नीचे सुला दिया, और संकट भंजन राक्षस आकर छकड़े के ऊपर बैठ गया। सकट भंजन राक्षस आया, छकड़े पर बैठ गया ऊपर। मैया तो दही मथ रही है घर में और सोच रहा है अभी सारा वजन रख देंगे, कन्हैया दब जाएगा और दब करके मर जाएगा। प्यारे बंधुओं, कन्हैया सब समझ गए, अच्छा तुम आ गए, रुक जाओ थोड़ी देर। तो प्रभु ने रोना शुरू किया। और देखा होगा सभी लोगों ने, जब बच्चे रोते हैं तो पैर कैसे चलाते, साइकिल जैसे, हैं? कन्हैया रोए और पैर चलाए साइकिल जैसे, और बढ़ाने लगे, और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए और उधर छकड़े में लगा दिए, उधर को छकड़ा उलट दिया, राक्षस नीचे दब गया, ऊपर बैठ गए भगवान। इतना वजन बढ़ा दिया जो उसे कुचल करके मार दिया। राक्षस का उद्धार हो गया। प्यारे बंधुओं, जो छकड़ा गिरा, नंद बाबा दौड़े, यशोदा दौड़ी, सब ग्वाल वाले दौड़े। देखिए क्या राक्षस मरा पड़ा है, कन्हैया छकड़े के ऊपर खेल रहे हैं। उठा करके लाए नंद बाबा। हेलो, नंद बाबा कहने लगे, यशोदा ऐसे तो लाला किसी दिन मर जाएगा, तू छकड़े के नीचे सुलाती, कहीं कहीं सुला। हेलो प्यारे बंधुओं, तो मां कहने लगी कहां ले जाऊं लाला को। आज देखो ऐसे कन्हैया ने उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। ये शकट भंजन पूर्व जन्म में कौन था राजन परीक्षित जी? ये हणाक्ष का पुत्र था उत्कच, जिसने लोमस ऋषि के आश्रम को कुचल करके तैस नैस कर दिया। लोमस ऋषि ने इसको श्राप दिया, जा ऐसे कन्हैया तुझे द्वापर युग में कुचल करके मार देंगे। अब यही वरदान पूरा कर दिया और कुचल करके उस राक्षस का उद्धार कर दिया। राधे राधे भैया। और राजन परीक्षित जी, मैया यशोदा बहुत परेशान है। दरवाजे पर वृक्ष खड़े हैं, उन वृक्षों में पालना बांध देती है और कन्हैया को सुला देती है। जब ये राक्षस लौट करके नहीं आया, तड़ावर्त नाम का एक दैत्य बवंडर का रूप बनाया है और उठा ले गया श्री हरि को आकाश मार्ग में आया है। तड़ावर्त नाम का राक्षस, आंधी आ गई ब्रज में बड़े जोर से। बंधुओं, और इधर सभी ब्रजवासी, सभी माताएं अपने बच्चों को ले लेकर घरों में भागने लगी। आंधी आ गई, ब्रज में आंधी आ गई। यशोदा कहती, बाबा कन्हैया को उठा लो। कन्हैया को उठाने नहीं दिया। राक्षस ने आंखों में धूल भर दी और कन्हैया को उठा लिया। आकाश में उड़ने लगा। अब ले जाऊंगा तुम्हें कंस के दरबार में। कन्हैया कहने लगे, अच्छा तुम हमें कंस के दरबार में ले जाओगे? कन्हैया उसकी छाती से लगाए था ना, उसका गला पकड़ लिया और धीरे धीरे दबाना शुरू किया। अब छुड़ाना चाहता, नहीं छोड़ रहे, और दबाया और बिल्कुल दबा दिया। गोविंदाय नमो नमः। राक्षस मर करके नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। कन्हैया उसके ऊपर खेल रहे हैं। ग्वाले दौड़े, जो राक्षस मरा, आंधी एकदम बंद हो गई।
कहा अभी तो इतनी जोर आंधी चल रही थी, एकदम कैसे बंद हो गई। बंधुओं ग्वाले दौड़े कन्हैया को ले आए। मैया कन्हैया के बिल्कुल चोट नहीं आई। माँ बड़ी परेशान, कहती मेरे लाला के किसी दिन प्राण चले जाएंगे। ठाकुर जी की पूजा कर रही है, सत्यनारायण कथा करवा रही है, दान दे रही विप्रों को, और कहती मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मेरे लाला के किसी दिन प्राण चले जाएंगे। बंधुओं उन्हें कौन मारने वाला है? त्रिलोकीनाथ हैं, लीला में राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं और पृथ्वी का भार हटाने के लिए आ गए हैं। देखो राजन परीक्षित जी, बलराम तो 1 वर्ष बड़े हैं, पहले से ही पैरों चल रहे हैं। अब कन्हैया भी इतने बड़े गए हैं जो पैरों चलने लगे। नन्ही नन्ही दतुलियां हैं, पैरों में नूपुर बंधे हुए हैं, मैया को मोहित कर देते हैं। कभी कभी छम छम करके नाच भी दिखा देते हैं। मैया मोहित हो जाती है। एक दिन की कथा सुनो, मैया कन्हैया को दूध पिला रही है और कहती है लाला सो जा, और दही सम्मथने को पड़ा है। कन्हैया सोते नहीं है, कन्हैया रोते हैं। इधर बहुत दिन चढ़ाया, दही सम्मथने